अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको बताया था पिछले जन्म के रहस्य के बारे में, जहां पर आपका बहुत सारा प्यार देखने को मिला और उसी के साथ कमेंट्स में आपका रिस्पांस मिला कि एक और वीडियो बनाई जाए जहां पर पिछले जन्म में जाने के लिए विधि के बारे में विस्तार से बताया जाए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा अद्भुत तरीका, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे। और इस तरीके को और इस विधि को खुद महात्मा बुद्ध ने अपनाया था। पर एक बात का ध्यान रखिए, इस विधि का जो रास्ता है वो है ध्यान, जिसे मेडिटेशन भी कह देते हैं। इसके आगे दो तरीके हैं, एक वो जो हम अपनाते हैं, एक वो जिसे महात्मा बुद्ध ने अपनाया था। जो तरीका हम अपनाते हैं उसमें हम अपनी आंखों को बंद करते हुए ज्ञान इंद्रियों पे और सांसों पे कंसंट्रेशन करते हुए ध्यान में डूबते चले जाते हैं, जहाँ पर हमें अपनी आत्मा को तृप्त करना होता है, जिससे कि हमारी आत्मा फिजिकल वर्ल्ड से नॉन फिजिकल वर्ल्ड में चली जाए और हम अपने पीछे की बातों को भूल के आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर ये जो तरीका है हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें लगातार ध्यान में बैठते हुए विधि को करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। बट अगर आप कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब हम जानेंगे उस तरीके के बारे में जो खुद महात्मा बुद्ध ने अपनाया था और इसमें उन्होंने पाया कि वो पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, कितने उनके जन्म थे। और इस तरीके में भी मेडिटेशन चाहिए, ध्यान चाहिए, पर जो आपको पहले तरीका बताया उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें आपको आगे बढ़ना था सब कुछ भुला के, पर इसमें आपको अपने पीछे की बातों को याद करना है। जैसे कि आप अभी ध्यान में बैठे हैं, उससे पहले आप पढ़ रहे थे या फिर किसी के पास गए थे, किसी से पैसे लिए थे या दिए थे, किसी से छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, या फिर आपने दिन की शुरुआत कैसे की थी। तो ऐसे करते करते आप पीछे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं हम इसे एक प्रायश्चित का तरीका भी कह सकते हैं। और जब इस तरीके को खुद महात्मा बुद्ध ने अपनाया था तो उन्होंने जाना कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या गलतियां की, जिस वजह से उनको कैसे कैसे जन्म मिले। कभी वो पशु रहे, कभी वो स्त्री रहे, कभी कुछ। तो इस प्रकार उन्होंने जाना कि किस गलती के लिए उनको कैसा जन्म मिला था। और अगर आप इस तरीके को खुद अपनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब आप इस तरीके को अपनाते हुए पिछले दिनों में चले जाते हैं तो आप अपनी गलतियों को जान सकते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे, तो आपकी जो आत्मा है नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपकी मन की शुद्धि होगी, जिससे कि आपका दिमाग और भी अच्छे से काम करता है और आप अपने करियर में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, इस विधि में आप अपने संसारिक वर्ल्ड की मोह माया से उठ जाते हैं और आपके चारों ओर बन जाता है सकारात्मक ऊर्जा का सर्कल। जो भी कोई इसमें आता है आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकालता है और आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक विचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो तरीका हम अपनाते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है और उस विधि को लगातार करना पड़ता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। पर इस तरीके में समय कम लगता है और इसकी विधि भी आसान है, जिसे अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप अपने पिछले जन्म के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ध्यान के समय आप ये ना सोचें कि आपको पिछले जन्म में जाना है, आप ये सोचें कि आपको अपनी आत्मा को तृप्त करना है। और जब आप ये करते हैं तो आप इस संसारिक वर्ल्ड की मोह माया से उठ जाते हैं, जो कि एक सपना है। जैसे कि हम सपने में कुछ देखते हैं, उसे छूने का मन करता है या उसे पकड़ने का मन करता है, पर जब हम उसे पकड़ने जाते हैं तो सपना टूट जाता है। और इसी प्रकार से हम इस मोह माया में चूर हो चुके हैं और जब हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं और उसे छूने जाते हैं या हासिल करने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और आखिरी क्षणों में हमें एहसास होता है कि खुद के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। और जब हम ऊपर जाते हैं और दूसरे जन्म लेने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा हमसे पूछती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है या खुद के लिए क्या किया है। हमारे कहने का मोटिव यही है कि अपने काम को आप करते रहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनको पूरा कीजिए, पैसा भी कमाइए, क्योंकि ये आपकी रोज़ाना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पर अपने इन 24 घंटों में
20 या 30 मिनट खुद के लिए निकालते हुए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में जाइए, जहाँ पर आप अपनी आत्मा को एक गिफ्ट देंगे और आत्मा के लिए ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताई एक ऐसी विधि जिसको अगर आप करते हैं तो पिछले जन्म के बारे में विस्तार से जान पाएंगे और अपने आने वाले जीवन को सुधार पाएंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई विचार हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के नेक्स्ट वीडियो की अपडेट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।